आज मेरे टेरेस गार्डन में रखे एक छोटे से गमले ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि मिट्टी हटाते ही मूंगफली की मोतियों जैसी फलियां सामने आ गईं। आइए दोस्तों, इस सुखद क्षण का आनंद साथ मिलकर करते हैं। और नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको अपने टेरेस गार्डन की उस फसल से रूबरू कराने वाली हूँ जिसका नाम सुनते ही देहाती मिट्टी की महक याद आ जाती है, मूंगफली। जी हाँ, ये वही पौधा है जिसे हम सामान्यतः खेतों में देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एक साधारण से गमले में या आपके जो कैरेट्स होती हैं उसमें कितना अद्भुत चमत्कार ये कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस आनंदमयी यात्रा को। सबसे पहला संकेत होता है कि मिट्टी में पत्तियों का रंग कैसा हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में मूंगफली के पौधे की सारी पत्तियां अब पीली हो चुकी हैं और पौधा हल्का सा सुखाव लिए दिख रहा है। यही बताता है कि मिट्टी के भीतर छुपे दाने अब पूरी तरह बनने को तैयार हैं। सामान्यतः मूंगफली 110 से 20 दिनों में पूरी तरीके से पक जाती है और हरी पत्तियां बताती हैं कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। पीली पत्तियां बताती हैं कि अब मूंगफली निकालने का समय आ गया है। मैंने मूंगफली को एक पॉट में लगाया था जो कि हमारा ग्रो बैग है, और मैंने कुछ कैरेट्स में भी मूंगफली को उगाया। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, इसको मूंगफली को तोड़ना अपने बगीचे से, अपने टेरेस गार्डन से या अपनी बालकनी से एक अलग ही अनुभव है। ये मिट्टी आपकी जो अपने हाथों से जब आप तोड़ते हैं तो इसमें जो आपको आनंद मिलता है उसकी क्या बात है कहने की। मैंने भी इस तरीके से अपने बगीचे में लगाया टेरेस गार्डन में, और जब मैंने इनकी फसल को निकाला तो वो जो मेरा अनुभव है वो आज मैं आपके साथ अपने शेयर कर रही हूँ। और देख रहे हैं आप कि मूंगफली का आकार भी बहुत अच्छा आया है और पूरी भरी हुई मूंगफली है इसमें। और इसको मूंगफली को हल्की भुरभुरी और रेतीली मिट्टी पसंद होती है। तो जब मैंने इसको लगाया था उस समय 40% मैंने बगीचे की मिट्टी ली थी, 30% उसमें मैंने रेत मिलाई थी और 30% ही मैंने इसमें गोबर की पकी हुई खाद ली थी। इस तरीके के मिश्रण से मैंने इसको मूंगफली को लगाया था। और चूँकि मूंगफली एक नाइट्रोजन फिक्स करने वाला पौधा है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपकी मिट्टी को और भी उपजाऊ बना देता है। यदि आप इसके बाद जो भी अगली फसल लगाएंगे तो वो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। आप देख रहे हैं कि इस तरीके के जो दूध के पैकेट्स जिसमें रखते हैं कैरेट्स, उसमें मैंने इसको लगाया था। और आप देखिए इसको कि इस पौधे को बड़ी सावधानी से अब मैं इसको खींच रही हूँ, और इतने आराम से इसको खींचते हैं तब ये आपको दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे ही मैं मिट्टी हटाती हूँ, जड़ों से लटकती हुई मूंगफली की फलियाँ किसी छुपे खजाने की तरह बाहर आती जा रही हैं। टेरेस गार्डन में ये जो दृश्य होता है सबसे सुखद होता है। आपकी मेहनत, आपकी देखभाल और प्रकृति का आशीर्वाद सब एक साथ दिखाई देता है। मिट्टी को धीरे धीरे हटाइए ताकि फलियां ना टूट जाएं, क्योंकि आपको मिट्टी में लगी हुई हैं ये, और कितनी खूबसूरत लगती हैं। ताज़ी मूंगफली खेत से निकली फलियों की तरह हल्की गुलाबी भूरी और मुलायम होती है। इन्हें कुछ दिनों तक धूप में सुखाने पर छिलका इनका कठोर हो जाता है और दानों का असली स्वाद उभर करके आता है। टेरेस गार्डन की धूप में इन्हें सुखाना बहुत आसान है। बस 3-4 दिन आपको रखना है इसको सुखाने के लिए, और फिर ये पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये भरी हुई हैं, दाने इसमें भरे हुए हैं। और इसके लिए आपको जो गमला लेना है, 12 से 14 इंच का गमला इसके लिए पर्याप्त है। यदि आप इतना बड़ा गमला लेते हैं तो इसमें एक गमले में आपको 25 से 40 फलियां आराम से मिल जाएंगी। यदि आपका ग्रो बैग बड़ा है तो उसमें और भी ज़्यादा आपको फलियां मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं कि दाने कितने मजबूत हैं, भरे हुए दाने हैं इसमें। और इसको जब हमने बोया था तो जून जुलाई में इसको बोया जाता है। इसके बाद
कुछ लोग जनवरी फरवरी में भी बोते हैं और उस समय दूसरी फसल ले लेते हैं। इसके लिए 20 से 35 डिग्री तापमान जो है मूंगफली के लिए सबसे फेवरेबल माना जाता है और उस समय पे बहुत अच्छे से ये लगती हैं। टेरेस गार्डन की जो खुली धूप है और हवा इसे तेज़ी से बढ़ने में मदद करती है। ये ग्रो बैग जो है ये छोटा ग्रो बैग है, इसमें भी लगाया है और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी फलियां भरी हुई वो निकल करके आई हैं। दोस्तों, इनको मैंने थोड़ी थोड़ी निकाला है मात्रा में, एक साथ नहीं निकाला है, जिससे कि मैं इनको कई दिनों तक इंजॉय कर सकूं। इनको आप ले आइए और पानी में डाल करके धो लीजिए और धोने के बाद इसको आप कच्चा भी जब खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी चटनी भी आप बना सकते हैं, इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, हल्का तेल डाल करके फ्राई करके खाइए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी आप चटनी भी बना सकते हैं, चटनी भी बहुत पसंद करते हैं लोग। और इसको आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी आप मूंगफली अपने गार्डन से लेके आइए और बच्चों के साथ मिल करके इसको एंजॉय करिए। बच्चे भी जानते हैं कि कैसे ये पौधे में लगती है, कैसे उगती है। चूँकि इसमें बरसात हो गई थी, कुछ पानी इसमें आ गया था, तो उतनी अच्छी मूंगफली देखने को नहीं मिली है जितनी होनी चाहिए थी। कुछ अंकुरित भी निकल आए थे, इसमें मूंगफली अंकुरित हो गई थी पानी जाने से। ज़्यादा बारिश हो गई हमारे इलाके में, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें पानी भी चला गया, जिसकी वजह से अंकुरण भी हो गया है। और दोस्तों, इस तरीके का वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।